मैं शिशपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए उनकी बुक बी हाइव से पहला ही लेसन जिसका टाइटल है द फन दे हैड लेके आया हूं, जिसे इज़ैक एसिमोव ने लिखा है। द फन दे हैड। सबसे पहले मैं आप सबको इस लेसन के बारे में, द फन दे हैड के बारे में कुछ बता दूं। द फन दे हैड अमेरिकन लेखक इज़ैक एसिमोव द्वारा लिखित एक साइंस फिक्शन है। यह हम सब पाठकों को वर्ष 2155 में ले जाता है, यानी कि यह घटना 22वीं शताब्दी में घटित होती है और लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि आने वाले समय अर्थात 22वीं शताब्दी में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बिल्कुल ही बदल जाएगा। जिस प्रकार से आज के युग में हम स्कूल जाते हैं, सारे विद्यार्थी आसपास से विद्यालय की बिल्डिंग में एकत्रित होते हैं, अध्यापक उन्हें कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं, विद्यार्थी खेल कूद का एक साथ आनंद उठाते हैं। बच्चों, आप इस पाठ में यह पाओगे कि 22वीं शताब्दी के दो विद्यार्थी मार्गी और टॉमी, जो अपने समय के सभी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे इस आनंद से वंचित हैं। टॉमी नामक विद्यार्थी को एक बहुत ही पुरानी पुस्तक अपने घर के किसी स्टोर से मिल जाती है और वह उसे पढ़कर जानकारी प्राप्त करता है कि भूतकाल में 200 वर्ष पूर्व किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाता था। और बच्चों, आप सबको भी यह ज्ञात होगा कि 200 वर्ष बाद किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करने का ढंग बदल जाएगा। आनंद जो आप सब बच्चों को विद्यालय में मिलता है, आप अपने दोस्तों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, मजाक करते हो, अपनी समस्याओं को अध्यापकों के साथ डिस्कस करते हो, शेयर करते हो, यह सब 200 वर्ष बाद शायद नहीं होने वाला है। मार्गी इसी आनंद का जिक्र करती है और टाइटल भी इस लेसन का यही है कि द फन दे हैड। जिस तरह से 21वीं शताब्दी के विद्यार्थी आनंद उठाते हैं, विद्यालय में जाके रिसेस पीरियड में खेलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जिस प्रकार से वो आनंदित होते हैं, तो ये फन 22वीं शताब्दी में शायद नहीं होने वाला है। उस रात मार्गी ने इस बारे में अपनी डायरी में लिखा। अपनी डायरी के पेज पर उसने 17 मई 2157 अंकित किया और लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। यह एक पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि जब वे एक छोटी उम्र के बालक थे तो उनके दादाजी उन्हें बताया करते थे कि एक समय था जब कहानियां कागजों में छपती थी। टॉमी और मार्गी ने उस पुस्तक के पीले एवं सलवटों वाले पन्नों को पलटा और उन्हें शब्दों को पढ़ना अति आनंदपूर्ण लग रहा था। वे शब्द स्थिर थे। वे सोचते थे कि शब्द एक स्क्रीन पर हिलडुल भी सकते हैं। तत्पश्चात जब उन्होंने पिछले पन्नों को फिर पलटा तो उन पन्नों पर वही शब्द मौजूद थे, ठीक उसी प्रकार से जैसे वे उस समय थे जब उन्होंने पिछले पृष्ठ पर पहली बार देखा था। जी, टॉमी ने कहा, जी, यह एक आश्चर्य प्रकट करने का शब्द है। वह कहता है, ओह, यह तो बेकार की बात है। जब आप पुस्तक पढ़ चुके होते होंगे तो उसे फेंक देते होंगे, जैसा कि मेरा अनुमान है। हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर तो लाखों पुस्तकें अवश्य ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन के अन्य कई भाग हैं। मैं उसे नहीं फेंकूंगा, जैसे वे अपनी पुस्तक को एक बार पढ़ने के पश्चात फेंक देते होंगे। मार्गी टॉमी की बात से सहमत होती है और कहती है कि मेरी भी यही राय है। यहाँ पर टॉमी पुस्तक को देख के यह कहना चाहता है कि वह पुस्तक बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसे पढ़ लेने के बाद वह बेकार लगती होगी उन लोगों को जो 20वीं या 21वीं शताब्दी में रहते होंगे। वो पुस्तक बेकार हो जाती है कि उसको गो थ्रू कर लिया। फिर वो कहता है कि उनके टेलीविजन की स्क्रीन पर तो लाखों पुस्तकें दिखती हैं, प्रकट होती हैं। आप चाहो किसी भी पुस्तक को निकाल सकते हो। एक स्टोर का काम करता है कंप्यूटर। लाखों टेलीबुक्स कंप्यूटर की मेमोरी में रह सकती हैं। तो ये बातें वो सोच रहा था और तभी वो कहता है कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा, मतलब अपने कंप्यूटर को नहीं फेंकेगा वो। और जैसा कि पहले लोग पुस्तक को एक बार पढ़ा और उसको अपनी अलमारी में रख दिया और वो एक किस्म से उनके लिए बेकार हो जाती थी।
मार्गी टॉमी की बात से सहमत है और कहती है कि मेरी भी यही राय है। मार्गी की उम्र 11 वर्ष की थी। उसने अभी इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितने की टॉमी ने। टॉमी 13 वर्ष का था। कंप्यूटर या लैपटॉप में जो पुस्तकें स्टोर होती हैं उन्हें टेली बुक्स कहा जाता है। मार्गी टॉम से पूछती है, कहाँ से मिली है तुम्हें? टॉमी कहता है, मेरे घर से, कमरे की पड़छत्ती से। उसने यह बात मार्गी को अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बताई क्योंकि वह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। यह किसके बारे में है? स्कूल। यह सुनकर मार्गी ने नापसंदी की भावना व्यक्त करते हुए कहा, स्कूल के बारे में आखिर लिखने जैसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी स्कूल से घृणा करती थी, परंतु अब तो वह स्कूल से और अधिक घृणा करने लग गई थी। उसका कारण यह था कि उसका अध्यापक, जो एक मशीन यानी एक रोबोट था, वह उसे भूगोल विषय पर टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। मार्गी की परफॉर्मेंस बद से बदतर होती जा रही थी और यह तब तक चलता रहा जब मार्गी की मां ने निराशा में अपना सिर झटका और उस रोबोट को चेक करवाने के लिए उसके मैकेनिक, जिसे काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता था, उसको बुलावा भेजा। काउंटी एक इलाका होता है, जैसे एक जिला या डिस्ट्रिक्ट। काउंटी में एक ही इंस्पेक्टर था जो सभी रोबोट अध्यापकों को चेक किया करता था, उनकी रिपेयर भी करता था यदि वे उचित कार्य ना कर रहे हों। अब नरेटर उस काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में पाठकों को कुछ बताते हैं। वे कहते हैं कि वह काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल, एक छोटे कद वाला व्यक्ति था जिसका चेहरा लाल था। उसने अपने साथ एक डिब्बा रखा हुआ था जिसमें सभी तरह के औजार, डायल्स और वायर्स यानी तारें वगैरह थी, जिनसे वह मैकेनिकल टीचर को चेक करता था और उसकी रिपेयर भी किया करता था। मार्गी की क्लासरूम में प्रवेश करते ही वह उसको देखकर मुस्कुराया और उसे खाने के लिए एक सेब दिया। इसके पश्चात उसने उस रोबोट टीचर के कुछ भागों को अलग अलग कर दिया। मार्गी को यह उम्मीद थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उस रोबोट टीचर को एकदम दोबारा जोड़ नहीं पाएगा, परंतु उसे पता था कि रोबोट को पुनः किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। 1 घंटे या इससे अधिक समय पश्चात वह रोबोट अध्यापक पहले की भांति आकार में बड़ा, काले रंग में और भद्दी सी दिखने वाली मशीन बन गया। उसकी एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर मार्गी के सभी लेसन्स दिखाए जा रहे थे और प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। रोबोट टीचर का वह भाग मार्गी के लिए इतना बुरा नहीं था जितना कि वह भाग जो एक छेद की भांति था, जिसमें मार्गी होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला करती थी। उसी भाग से मार्गी अत्यधिक घृणा करती थी। मार्गी को अपना सारा कार्य पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड एक सख्त पेपर के ऊपर किया जाता था जिसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते थे और इसमें सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन थी। मार्गी जब 6 वर्ष की थी तो उसको पंच कोड सिखा दिया गया था। जैसे ही मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन में स्थित स्लॉट अथवा छेद में मार्गी अपना टेस्ट डालती थी तो रोबोट तुरंत ही कैलकुलेट करके उसके अंक स्क्रीन पर दिखा देता था। रोबोट को ठीक करने के पश्चात काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की ओर देखकर मुस्कुराया और जाते जाते उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। उसने उसकी मां को बताया कि मिसेस जोन्स, इसमें मार्गी का कसूर नहीं था। मैं मानता हूं कि भूगोल वाला भाग कुछ अधिक ही सक्रिय हो गया था। ऐसी बातें अक्सर हो जाती हैं। अब मैंने इसे 10 वर्ष की उम्र के स्तर पर एडजस्ट कर दिया है। वास्तव में मार्गी की कुल मिलाकर प्रगति बिल्कुल संतोषजनक है। उसने जाते हुए मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी उदास थी। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए उठाकर अपने साथ ले गए थे, क्योंकि स्क्रीन से हिस्ट्री का भाग, इतिहास का भाग बिल्कुल गायब हो गया था। अब कहानी टॉमी और मार्गी के बीच में चल रही वार्तालाप पर फिर लौट आती है। मार्गी टॉमी को कहती है, भला स्कूल के बारे में कोई पुस्तक क्यों लिखेगा?
टॉमी ने मार्गी की ओर स्वयं को उससे अधिक ज्ञानी प्रकट करते हुए कहा, बेवकूफ इसलिए कि यह ऐसा स्कूल नहीं है जैसे कि आजकल हमारे स्कूल हैं। यह तो एक पुरानी किस्म का स्कूल है जो सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करते थे। उसने फिर अधिक ज्ञानी महसूस करते हुए कहा, सदियों पहले। मार्गी के मन को कुछ ठेस लगी। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि सदियों पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। मार्गी ठीक टॉमी की कुर्सी के पीछे झुककर खड़ी थी और अब उसने पुस्तक से कुछ पढ़ा और बोली, उनका एक अध्यापक भी हुआ करता था। सही कहा तुमने, उनका एक अध्यापक भी होता था, परंतु ऐसा नहीं जैसा कि हमारा। वह एक मनुष्य होता था। मार्गी कहती है, मनुष्य? भला मनुष्य कैसे अध्यापक हो सकता है? मार्गी ने कहा, वह लड़के लड़कियों को पढ़ाया करते थे, उन्हें होमवर्क भी दिया जाता था और प्रश्न भी पूछे जाते थे। मनुष्य इतना समर्थ नहीं हो सकता। टॉमी कहता है, सच में होता है। मेरे पिताजी में इतना ज्ञान है जितना कि इस रोबोट टीचर में। वो इतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी उस विषय पर टॉमी के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। यह सुनकर टॉमी जोर से हंसा, कहने लगा, मार्गी, तुम्हें उन अध्यापकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। विद्यालय एक विशेष बिल्डिंग अर्थात भवन में होता था, जहाँ पर सारे बच्चे एकत्रित हुआ करते थे और सारे बच्चे एक ही जैसा विषय पढ़ते या सीखते थे। मार्गी टॉमी को कहती है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि अध्यापक जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे वे उनके मानसिक स्तर के अनुसार स्वयं को एडजस्ट भी कर लिया करते थे। इस तरह से प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। वे तब इस तरीके को नहीं अपनाते थे। यदि तुम्हें यह जानना पसंद नहीं है तो इसे मत पढ़ो, टॉमी ने कहा। मार्गी ने तुरंत कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे यह पुस्तक पसंद नहीं है। वास्तव में वह उन मनोरंजक विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने पुस्तक अभी आधी भी नहीं पढ़ी थी कि उनकी माँ ने उन्हें बुला लिया। मार्गी, स्कूल। मार्गी ने सिर उठाकर देखा और कहा, मामा अभी नहीं। उसकी माँ मिसिस जॉन ने सख्ताई से कहा, अभी? शायद टॉमी के स्कूल का भी वक्त हो गया है। मार्गी ने टॉमी को कहा, क्या मैं स्कूल के बाद यह पुस्तक कुछ और देर तक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? शायद, उसने नीरसता के साथ कहा। वह गर्ज से भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में दबाकर एक धुन को सीटी से बजाता हुआ चला गया। मार्गी अपने स्कूल के कक्ष में चली गई। यह उसके बेडरूम यानी शयन कक्ष की दाईं ओर के कमरे में था। मशीनी अध्यापक तैयार था और मार्गी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। वह प्रत्येक दिन उसी समय तैयार रहता था, सिवाय शनिवार और रविवार के दिनों के। मार्गी की माँ का यह विचार है कि यदि छोटी लड़कियों को नियमित रूप से पढ़ाया जाए तो वो जल्दी सीखती हैं। स्क्रीन सजीव थी, उसमें रोशनी थी, वह बोल रही थी, आज गणित का विषय भिन्नों यानी फ्रैक्शन के जोड़ से संबंधित है। कृपया कल का होमवर्क स्क्रीन पर उपलब्ध स्लॉट यानी खाली जगह में उचित प्रकार से डाल दीजिए। मार्गी ने एक ठंडी सांस भरते हुए ऐसा ही किया। अभी भी वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उस समय उसके दादाजी के हुआ करते थे जब वो छोटे बालक थे। उन स्कूलों में आस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के ग्राउंड में एकत्रित हो जाया करते थे और फिर वे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठकर पढ़ते थे। छुट्टी होने के बाद वे अपने अपने घर लौट जाया करते थे। वे एक ही विषय एक साथ पढ़ते थे ताकि वे होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकें, उस पर चर्चा भी कर सकें। और अध्यापक मनुष्य हुआ करते थे। अब मशीनी अध्यापक अपनी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखा रहा था और बोल भी रहा था। जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो ये योग बनता है। परंतु अभी मार्गी का ध्यान उन पुराने दिनों में था जब बच्चे स्कूल में पूरा आनंद उठाया करते थे। वह उसी फन यानी आनंद के बारे में सोच रही थी। प्यारे बच्चों, इस तरह से यह लेसन यहीं समाप्त हो जाता है। नया लेसन लेके मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।